Today we will do chapter 13. Topic is of class 8. We will do first of all introduction of chapter 13. Direct proportion and inverse proportion. I have here word. We are familiar with this. Direct का मतलब क्या होता है? Directly. इनवर्स वर्ड हम यूज कर चुके हैं. इनवर्स को -1 से भी रिप्रेजेंट करते हैं या किसी का रेसिप्रोकल कर दो तो वो उसका क्या हो जाता है? इनवर्स. अब यहाँ पे कैसे यूज करेंगे हम? प्रपोर्शन का मतलब तो वैसे होता है, रेशो में भी ले सकते हैं हम. ठीक है, ये भी क्या होती है? एक तरह की प्रपोर्शन. अब आई हैव वर्ड्स हियर. डायरेक्ट प्रपोर्शन, ये वर्ड मेरे साइंस के वर्ड्स भी हैं. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए साइंस में सिंबल्स यूज करते हैं. दिस वन इज साइंस सिंबल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? x इज प्रोपोर्शनल टू y. ये है डायरेक्ट प्रोपोर्शन. इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होगा? x इज प्रोपोर्शनल टू 1/1. दिस वन इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल. इनवर्स में आ गया ना, रेसिप्रोकल आ गया. अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होती है? इसका मीनिंग क्या मेरे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन का? अगर देखो एक क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है, ऑटोमेटिकली सेकंड क्वांटिटी इंक्रीज करेगी. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग ये है. ठीक है, अगर एक जरूरी नहीं, अगर ये मैं बता देती हूँ, अगर ये मेरे पास इसकी x की वैल्यू 10 नहीं है तो दूसरे की वैल्यू 10 ही आएगी. नो, इंक्रीज का मतलब है अगर वो 10 से 12 हो रही है तो वो 10 से 11 भी हो सकती है. दोनों इंक्रीज ही कर रहे हैं. ये इक्वली मे और मे नॉट बी इक्वल. प्रोपोर्शन का डायरेक्टली का मतलब क्या है? अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है तो दूसरी भी इंक्रीज करेगी. या दूसरा क्या होता है? अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज कर रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी, क्या मतलब? अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज कर रही है तो दूसरी क्वांटिटी ऑटोमेटिक डिक्रीज ही करेगी. ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास आ गया सेकेंड थिंग आ गई इनवर्स. इनवर्स का मतलब ही क्या है? कुछ उल्टा पुल्टा है ना. उल्टा पुल्टा क्या होगा? अगर ये क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज करेगी. अगर ये क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज. अगर ये क्वांटिटी डिक्रीज कर रही है तो दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज. ठीक है, डायरेक्टली में क्या है? अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज करेगी दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज. और इनवर्सली में क्या है? अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज करेगी दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज करेगी. अब मेरे पास यहाँ पे एग्जांपल्स है. इफ द नंबर ऑफ आर्टिकल्स परचेज इंक्रीजेज द कॉस्ट ऑफ आल्सो इंक्रीजेज. अगर आप एक शॉप पे जाते हो खरीदने के लिए कुछ में, मतलब अगर आपने 2 आर्टिकल्स खरीदे हैं 200 रुपीज के, ठीक, अगर मैं इसकी क्वांटिटी बढ़ा देती हूँ, 2 आर्टिकल्स की जगह कितने आर्टिकल्स? 4 आर्टिकल्स कर देती हूँ, ये क्या हो गया? इंक्रीज कर गया. आर्टिकल्स की क्वांटिटी क्या होगी? इंक्रीज. तो कॉस्ट भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? इंक्रीज, है ना. 200 की 2 आर्टिकल 200 के आ रहे हैं तो 4 आर्टिकल कितने के हो जाएंगे? 400 के. ओके, अगर एक इधर से क्वांटिटी इंक्रीज की, ऑटोमेटिकली उधर से क्वांटिटी कॉस्ट भी इंक्रीज कर जाएगी. ये है मेरे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन. और एग्जांपल क्या है डायरेक्ट प्रोपोर्शन की? मोर द मनी डिपॉजिट इन द बैंक मोर इज द इंटरेस्ट. अगर आपने 5000 बैंक में जमा कराया है, 5000 के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 500 रुपीज. ठीक, अगर आप 10,000 डिपॉजिट कराओगे तो कितना इंटरेस्ट आ जाएगा? 1000 हो जाएगा. जितनी क्वांटिटी इंक्रीज की उतना ही हमारे पास इंटरेस्ट भी क्या कर गया? इंक्रीज. लगी समझ? ये क्या है? अब इनवर्स में क्या होता है? इनवर्स में क्या होता है? मैं कहती हूँ आपने अपनी क्लास में 3 स्टूडेंट्स बेंचेस लगाओ, 10 बेंचेस लगाओ. 3 स्टूडेंट्स अगर 3 स्टूडेंट्स लगा रहे हैं 10 बेंच को, ठीक, पर यहाँ पे मैं क्वांटिटी बढ़ा देती हूँ, 4 स्टूडेंट कर देती हूँ. यहाँ पे मैंने क्या कर दिए? 4 स्टूडेंट. अब मुझे ये सोच के बताओ 3 स्टूडेंट बेंचेस को जल्दी लगाएंगे क्या 4 स्टूडेंट? 4 स्टूडेंट जल्दी लगाएंगे ना. इसका मतलब क्या हो जाएगा? जब 4 स्टूडेंट इंक्रीज कर दिए मैंने तो इसका मतलब बेंचेस क्या हो जाएंगे?
मतलब जल्दी से लगा देंगे, ये इनवर्स प्रोपोर्शन में आ जाएगा। लगी समझ? मतलब मैंने नंबर ऑफ क्या किए, वो स्टूडेंट्स इंक्रीज कर दिए, तो 10 बेंचेस को लगाने का टाइम मेरे पास क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। अगर ये 3 स्टूडेंट बेंचेस लगाते हैं 5 मिनट में, तो ये कम से कम 3 में लगा देंगे या 4 मिनट में लगा देंगे। स्टूडेंट क्या हो गए, इंक्रीज, और मतलब टाइम क्या हो गया, डिक्रीज। लगी समझ? आप अगर घर में ही काम लगाते हो, वर्कर्स हैं, आप मजदूर लगा लेते हो, मजदूर क्या करेंगे, अगर मजदूरों की क्वांटिटी बढ़ा दोगे तो क्या हो जाएगा, काम जो आपका जल्दी हो जाएगा। वो कौन सी प्रोपोर्शन आ जाती है, इनवर्स प्रोपोर्शन। थैंक्स फॉर वाचिंग।